हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्वामी ओम केमिस्ट्री क्लासेस। तो कल हमने सैंड में रिएक्शन देखी थी। ओके, तो अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। उसमें देखेंगे SN1 और SN2। तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं SN2 रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें स्टार्ट करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इसमें दो टाइप से, एक SN2 और सेकेंड इज SN1। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे SN2 रिएक्शन। क्या है SN2 रिएक्शन? कैसी रिएक्शन होती है, कैसा मैकेनिज्म है, कैसे पॉसिबिलिटीज़ है, कौन कौन से ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, उस पर ऑर्डर क्या है, ये सब हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम SN2 रिएक्शन। क्या स्टार्ट करते हैं? SN2 रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल SN2। अब SN2 रिएक्शन को क्या कहते हैं फुल फॉर्म में? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है? CH3Br प्लस OH माइनस gives CH3OH प्लस Br माइनस। ओके, ये क्या है? ये मिथाइल ब्रोमाइड then this is a hydroxide ion, this is methyl alcohol या methanol and a bromide ion, this is a bromide ion। ओके, तो जनरल से रिएक्शन है SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए। कितने मॉलिक्यूल्स? दो मॉलिक्यूल्स, इसलिए हम उसे कहते हैं SN2 रिएक्शन। ओके, कैसे कहते हैं देखो। अब देखो, इस रिएक्शन की हम रेट ऑफ रिएक्शन देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेंगे कैसे? रेट कांस्टेंट K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसी होती है। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के पावर में जो होगा उसकी एडिशन करेंगे, उस लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो इस रिएक्शन की ऑर्डर कितनी है? यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। A1 और A1 2, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है इसकी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 2। कितनी है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। इसलिए इस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं या SN2 रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? SN2 रिएक्शन। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? मैं रब करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। ओके, देन नेक्स्ट अब देखेंगे हम मैकेनिज्म देखेंगे इस रिएक्शन का, ये रिएक्शन कैसी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे CH3Br। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे CH, ए वेज लाइन, ए डॉटेड लाइन, H एंड ए Br। अब सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूं कि डॉटेड लाइन और वेज लाइन का मतलब क्या होता है। जो वेज लाइन है, ये देखो, ये वेज लाइन है। इस वेज लाइन का मतलब क्या है? ए वेज मतलब दिस बॉन्ड इज कमिंग टूवर्ड योर सेल्फ फ्रॉम द बोर्ड। मतलब क्या? दिस लाइन और दिस बॉन्ड कमिंग टूवर्ड योर सेल्फ फ्रॉम द बोर्ड, एंड दिस डॉटेड लाइन सजेस्ट एज
दिस बॉन्ड इज गोइंग आउटसाइड द बोर्ड, मतलब ये अंदर जा रहा है और ये बाहर आ रहा है, ऐसा होता है वेज का और डैश का मतलब। और ये जो दोनों है सिंपल बॉन्ड के है, ये दोनों प्लेन में है। ओके, देन नेक्स्ट हम इस पे अटैक करेंगे OH माइनस का। OH माइनस अटैक होगा यहाँ पे और ये पार्शली शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो SN2 रिएक्शन है वो वन स्टेप रिएक्शन है। कितनी? वन स्टेप रिएक्शन। इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होता है? ट्रांजिशन स्टेट। ओके, तो वन स्टेप रिएक्शन है, तो क्या हुआ? एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो गई, एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो गई। कैसे? अब देखो ये अटैक क्यों हुआ ये बताता हूँ पहले। OH माइनस जो है वो पार्शली पॉजिटिव चार्ज कार्बन में अटैक करता है, क्योंकि ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे। इलेक्ट्रॉन पुल करने के बाद यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और OH माइनस के बाद ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव चार्ज है, वो अटैक करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। कैसे बनेगी ट्रांजिशन स्टेट? देखो OH माइनस, माइनस ने अभी यहाँ पे पार्शियल चार्ज रहेगा डेल्टा माइनस, बॉन्ड कार्बन, दिस बॉन्ड इज एज इट इज, दिस वेज बॉन्ड इज ऑल्सो एज इट इज, दिस बॉन्ड इज ऑल्सो एज इट इज, एंड देन हियर डॉटेड लाइन के साथ Br माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा पॉजिटिव। ओके, अब देखो कार्बन पे क्या है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और OH माइनस के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड Br के माइनस डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्या है? ये पार्शियल चार्ज। क्या है? पार्शियल चार्ज। अब ये पार्शियल चार्ज क्यों फॉर्म हुआ है ये भी बताऊँ। अब ये OH माइनस जो है, OH माइनस क्या कर रहा है? नया बॉन्ड फॉर्म कर रहा है कार्बन के बीच में और OH माइनस के बीच में, तभी वो पूरा बॉन्ड नहीं फॉर्म हुआ है, इसलिए उसके पास कुछ डेल्टा माइनस चार्ज बचा है, इसलिए शो करता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ओके, द सेकेंड वन इज दिस कार्बन के बीच में और दिस ब्रोमीन के बीच में थोड़ा बॉन्ड है, वो बॉन्ड फॉर्म करने के बाद क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज बचा है, इसलिए वो शो करता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ओके, अब देखो क्या होगा? सिंपली इनटू दिस रिएक्शन ए Br माइनस निकल जाएगा और OH का चार्ज OH माइनस उसकी जगह ले लेगा। तो कैसे फॉर्म होगा? इस कार्बन हाइड्रोजन एट दिस OH, this bond is coming this word and this bond coming this word, therefore this dotted line H and wedge line H, ये हो गया हमारा फॉर्म मिथेनॉल। ये हो गया फॉर्म हमारा मिथेनॉल। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड, दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड। फिर से एक बार बताता हूँ कैसा हुआ। जो मिथाइल ब्रोमाइड था उस पर अटैक किया किसने? OH माइनस ने। OH माइनस ने अटैक करने के बाद क्या किया? उसने ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म की। ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होने के बाद Br माइनस निकल गया और OH माइनस ज्वाइन हो गया। ओके, तो ये बैक साइड अटैक है। कैसे बैक अटैक है? बैक साइड अटैक, इसको कहते हैं हम बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक। ओके, समझ में आया? यहाँ तक ईजी है, अगला पार्ट भी ईजी है, हम बताने वाले हैं। अब देखो अगले पार्ट की तरफ जाने से पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ये इसकी स्ट्रेंथ है Br, Cl, I, F जो होगा आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, उनमें भी एक ऑर्डर है। ओके, तो वही बताता हूँ। सबसे पहले रफ करता हूँ, नोट डाउन कीजिए यार, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ओके, तो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे ऑर्डर देखेंगे। अब देखो जो ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप का सा अभी हमने Br माइनस को लीव कर दिया, छोड़ दिया, उसको बगार ढकल दिया, वो लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप कौन सी? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ओके,
अब ये सबसे बढ़िया सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? ये है आयोडीन, बाद में आता है ब्रोमीन, बाद में आता है क्लोरीन, बाद में आता है फ्लोरीन। अब देखो आयोडीन की साइज बड़ी है इसलिए वो इजीली निकल जाता है, फ्लोरीन की साइज कम है इसलिए वो इजीली निकल नहीं पाता। तो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और लिविंग ग्रुप, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप। ओके डन। देन नेक्स्ट, अब हमने लिविंग ग्रुप के ऑर्डर देख लिए, अब हमें देखना है कार्बन, कौन सा कार्बन मॉलिक्यूल रिएक्टिव होता है। तो सबसे पहले आता है CH3X, मतलब मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल हैलाइड। देन आता है प्राइमरी, देन आता है सेकेंडरी, देन आता है टर्शरी। ओ बॉस, ये क्या आपने कर दिया? प्राइमरी क्या है, टर्शरी सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है? अब देखो प्राइमरी मतलब क्या, जब कोई CH3CH2X से, मतलब उससे एक ही कार्बन अटैच है, दैट इज प्राइमरी, दिस इज अ प्राइमरी। सेकेंडरी कैसा होता है? देखो एक हैलाइड ग्रुप अटैच है उस कार्बन को जिसे दो कार्बन ने अटैच किया है, दो कार्बन ने अटैच किया है, दिस इज सेकेंडरी। एंड व्हाट इज टर्शरी? टर्शरी देखेंगे हम, टर्शरी कौन सा है? CH3CH3CH3CX, मतलब इसको हमने तीन कार्बन के साथ अटैच किया है, दैट इज टर्शरी ग्रुप। अब देखो क्यों रिएक्टिव नहीं है, यहाँ पे होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस है द प्रॉब्लम अराइज बाय द बल्कियर ग्रुप्स और डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल बाय बल्कियर ग्रुप्स फ्रॉम द बैक साइड अटैक इज नोन एज स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, मतलब क्या, बल्कियर ग्रुप कम रिएक्शन की रिएक्टिविटी कम करती है, जो बल्कियर ग्रुप रिएक्शन की रिएक्टिविटी कम करते हैं उनको हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे जब हम बैक साइड अटैक करेंगे, इसे हम थोड़ा जूम करते हैं, अलग अलग तरीके लिखते हैं। ओके, रब करता हूँ मैं, बाद में फिर से देखेंगे इसको। अब देखो जो एक कार्बन है उसके साइड में CH3A, H, बाद में एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे Br। अब न्यूक्लियोफाइल जो है जो यहाँ से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है हमारा? न्यूक्लियोफाइल है हमारा OH-, जो अटैक करेगा इसको कम स्पेस मिलती है, मतलब ये क्या हुआ, इसने स्टेरिक हिंड्रेंस किया, इसने क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस किया। ओके, देन नेक्स्ट ये हुआ प्राइमरी में। सेकेंडरी में देखते हैं क्या होता है। देखो सेकेंडरी में कार्बन CH एक हाइड्रोजन, एक कार्बन पे ऊपर यहाँ पे CH और यहाँ पे Br, न्यूक्लियोफाइल फिर से यहाँ से अटैक करेगा। अब देखो यहाँ पे CH3 होने के कारण ये बॉन्ड थोड़ा झुक गया है, बेंड हो गया है, इसलिए यहाँ पे कम स्पेस मिलती है बैक साइड अटैक के लिए, मतलब ये है सेकेंडरी, उससे कम। अब टर्शरी कैसा होगा? देखो ये कार्बन CH3H, कार्बन H, कार्बन H एंड दिस कार्बन एज X। अब यहाँ पे जगह ही नहीं है, बहुत कम जगह, यहाँ पे जगह कितनी है? बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के लिए कम जगह मिलती है, इसलिए बहुत लेस रिएक्टिव है। ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल क्या है? जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। क्या होगी? जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा उतनी रिएक्टिविटी कम, उतनी रिएक्टिविटी कम। ओके, समझ में आया? तो हमने क्या देखा आज? हमने आज देखा SN1 SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। उसमें क्या देखा हमने? बैक साइड अटैक देखा। एग्जांपल क्या लिया था? CH3Br प्लस OH-,
ओके, तो OH माइनस ने बैक साइड अटैक किया तो क्या फॉर्म किया, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म की, 5 बॉन्डेड कार्बन की एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई, वहाँ पे एक OH माइनस, एक Br माइनस, एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद वो Br माइनस में लिविंग ग्रुप निकल गया, उसके बाद ज्वाइन हुआ OH माइनस। ओके, तो इसका यहाँ तक हमने देखा था। बाद में हमने देखा, क्या देखा, रिएक्टिविटी ऑर्डर देखी। रिएक्टिव ऑर्डर में क्या देखा हमने, टर्शरी इज लेस रिएक्टिव, सेकेंडरी इज more than tertiary, primary is more than secondary, and CH3Br is more reactive than other threes। ओके, तो बाद में हमने क्या देखा ऑलरेडी, जो फ्लोरीन है वो कब सबसे कम रिएक्टिव है, क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप जो है फ्लोरीन वो सबसे कम है। बाद में जो आयोडीन है सबसे ज़्यादा है। उस हद तक ऑर्डर देखिए हमने। ओके, तो जो हमने पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करें और थैंक्स अ लॉट।